बहुत इजी गया पेपर सबको, बहुत लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। हम बस एमसीक्यू का आपको आंसर की देने वाले हैं, क्योंकि आंसर्स क्या है ये भी लोगों को देखना है। तो देखो एमसीक्यू में पहला बहुत इजी था, ड्यूअल का जो आंसर आता है बी आता है पहले का। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आ रहा है cos थीटा हाफ, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो π/3 एंड 2π/3। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन का था, तीनों के स्क्वायर के एडिशन कैलकुलेशन करके आता है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। डिस्टेंस आया था फ्रॉम ओरिजिन, तो ये आ रहा था 6 आंसर। उसके बाद फिफ्थ वाले का पैरामेट्रिक में आपको स्लोप पूछा था, उसका कैलकुलेशंस करके आप देखेंगे तो आंसर आ रहा है -2। सिक्स्थ वाले का मैंने बताया था -a to a, तो उसी तरह से ऑड फंक्शन की वैल्यू 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻πdx, इसका आंसर है x²। एट वाला था मीन एंड वेरिएंस, उसमें रेशियो लिया तो q आता है, उसके कैलकुलेशन से आपको मिलता है 54। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सिंबॉलिकली लिखना था, यहां पे एंड यूज करना था p एंड q। उसके बाद वेक्टर्स आर कोलिनियर, शॉर्टकट्स हमने बताए थे। रेशियो जो ij के कंपोनेंट वो प्रोपोर्शनल ले लो, जिससे p की वैल्यू -4। ये डायरेक्टली फॉर्मूला था 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स x/5 + c, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। और लास्ट वन जो था बस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इसमें आपने इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर लिखा तो भी चलेगा। बहुत इजी पेपर था, क्योंकि हमने जितना एलएमआर में लिया था एज इट इज क्वेश्चन वहां पे दिख रहे थे। मैंने जितने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए थे वही थ्योरम वहां पे रिफ्लेक्ट हो गए। बहुत लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, बहुत इजी पेपर गया, आउट ऑफ आने के भी चांसेस हैं। ओके, ये था आंसर की। थैंक यू।